गला काट रहा है, मोदी साहब का गला काट रहा है। अरे नहीं, आप पॉलिटिकल मत जाइए। सबसे बड़ा खिलाड़ी, हाँ एकदम फलाने की तरह कोई निकला है तो वो खिलाड़ी अदानी। ये सारा खेल अदानी के ही लिए रचा जा रहा है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, हालात बोल रहे हैं। अब दूसरे मीडिया आउटलेट भी दबे अल्फाजों में इशारा कर रहे हैं। जनता इस चीज को समझ चुकी है। 27 नवंबर को ही एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि अदानी ने उस कंपनी को खरीद लिया है, सरकारी कंपनी को, जो 820 करोड़ रुपए में खरीदी है। FSTC जो कि पायलट, जी हाँ, जो पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग देने वाला जो ग्रुप होता है, जो संस्था होती है, उसको खरीद लिया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी। अब इस यानी अदानी के हाथ में जब वो चीज चली गई जिसके जरिए पूरे पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, अचानक से देश भर में पायलट्स की कमी होने लगती है। और इतनी कमी होती है कि मीडिया में दिखाया जाता है कि पायलट्स कम हैं, जिसकी वजह से जो पायलट हैं 4 घंटे 8 घंटे वाली उड़ान भरने वाले 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। इससे खतरा उनकी जान को भी और जो फ्लाइट में होंगे उनकी जान को भी। टाइम से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो उनका फ्लाइट टाइम है उससे ज़्यादा वो फ्लाई कर रहे हैं। लिहाजा ये बोला गया कि भैया पायलट कम। ये कब बात सामने आई? जैसे ही अदानी ने उस सिस्टम को खरीदा जो पायलट तैयार करता है, देश में दिखा दिया गया देश में पायलट कम, ताकि ज्यादा से ज्यादा अदानी को फायदा पहुंचे। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। एक वक्त ये भी कह दिया गया, जब अदानी ने कोयला की कंपनी खरीदी तो देश की मीडिया ने चलाया कि भैया देश में सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है, ताकि सरकारी तौर से कोयला खरीदा जाए अदानी से और फायदा हो सिर्फ अदानी का। ये जो सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, यह अदानी की सरकार। सोचिए, कल इंडिगो की 350 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गई, यानी 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। एयरपोर्ट पे इतने हालात खराब, लेकिन जिम्मेदार कौन? कोई नहीं, जिम्मेदार नेहरू। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या इंडिगो को अदानी को देने की तैयारी है? क्या इसीलिए पूरे देश में फ्लाइट्स की महामारी है? बात बिल्कुल जायज। ऐसे में गोबर भक्तों का ज्यादा बुरा हाल है। मजेदार बात यह है कि गणचट्टे कल तक जब प्रदर्शन कहीं होता था और पुलिस से टकराव होता था प्रदर्शनकारियों का, तो ये कहते हैं देखो 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 कांग्रेसियों ने, देखो देखो नेहरू वालों ने हमारे सेना के लोगों पर हमला कर दिया। आज यही गूचट्टे, जी हाँ, एयरपोर्ट पे जब सेना इनको पीछे धकेल रही है, CISF इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो हाथापाई हो रही है। और आज ये सेना के ऊपर गाली गलौज करके, धक्का मुक्की करके, सेना के जवानों को धक्का देकर, आज ये गद्दार नहीं, ये गणचट्टों की औकात है। देखिए देश का हाल मोदी भक्तों ने नफरत से डुबा कर बेकार कर दिया। एयरपोर्ट पर कोई मुसलमान नमाज पढ़े और ये देखो जी एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तस्वीर देखकर काफी सुकून मिला। एक अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में आप देखिए दर्जनों ढीले पड़ गए हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सब एक लाइन में एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं। हिंदू संगठनों की इतनी बड़ी औकात है, और अगर सच में इनके पिछवाड़े में दम है, बजरंग दल और ये अलाना दल फलाना दल, तो इनकी औकात, इनके भसोट में दम है, तो ये कहते कि जितने हिंदू हैं सबको अलग से फ्लाइट दो, जल्दी जल्दी उनको पहुंचाओ, जो मुल्ले हैं भाई उनको करो परेशान। होना तो ये चाहिए था ना। अरे भाजपा ने हिंदुओं को क्या ख्वाब दिखाया था कि अमृतकाल में, रामराज में मुसलमान परेशान किया जाएगा, मुल्लों की चूड़ी टाइट की जाएगी, हिंदुओं की नहीं। हजरात, यहाँ एयरपोर्ट जाइए कहीं भी, देखिए हिंदुओं की चूड़ी कितनी टाइट कर दी गई है। जितना मुसलमान की टाइट की गई है उतनी हिंदुओं की भी टाइट है। लेकिन यहाँ कोई हिंदू संगठन आगे आके हिंदू के परेशानियों पर बात नहीं करेगा, इनकी यही औकात। हजरात, असल में मोदी ने 2014 से अब तक अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। हम ही वो लोग हैं जो इस चीज को देख कर भी भूल चुके हैं। जरा 2014 से पहले जो एयरलाइंस इंडिया में मौजूद रहा करती थी उनको आप याद कीजिए। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एशिया, गो एयर, इंडिगो, और आज सिर्फ दो ऑप्शन है आपके पास, एयर इंडिया और इंडिगो। इसी में घिसो, इसी में पिटो। हजरात, इसी तरह से जो सिम की कंपनियां, नेटवर्क की कंपनियां हुआ करती थी 2014 से पहले, कौन कौन सी थी? आइडिया, एयरटेल, BSNL, यूनिनॉर, एयरसेल आपको याद होगा दोस्तों, टाटा डोकोमो, MTS सिम भी आपको याद होगी, वोडाफोन, रिलायंस, और आज 2014 के बाद सिर्फ जियो, एयरटेल और वोडाफोन यानी VI। अब देखिए ना, मैं आपको एक और ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए भाई, सिर्फ अंबानी को फायदा हो, अदानी और अंबानी का फायदा हो, सिर्फ इसलिए जितनी भी कॉम्पिटिटर सिम हुआ करती थी कंपनियां, नेटवर्क कंपनियां, सब बंद कर दी गई भाई। 2014 में लूप, वर्जिन, वीडियोकॉन, एयरसेल, MTS, टेलीनॉर, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, डोकोमो,
MTNL, BSNL, एयरटेल ये सब हुआ करते, और आज MTNL, BSNL, VI, एयरटेल, जियो बात सब भाग गया। भाई कंपटीशन मोदी ने किस तरह से खत्म कर दिया है अदानी के लिए, भाई सबको दिख रहा है। पत्रकार रणविजय सिंह ने भी क्लियर यही बोला, अदानी कोयला बेचने निकलते हैं, देश में कोयले की कमी हो जाती है। अदानी पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए बिजनेस करते हैं, देश में अचानक पायलटों की भारी कमी हो जाती है। गजब ही संयोग है ना, सब समझ रहे हैं दोस्तों, बेवकूफ जनता को बनाया जा रहा है अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए। फिर दूसरी तरफ से यह आवाज उठी कि सरकार BSNL के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है, सरकार इंडिगो के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है, इंडिगो पर फाइन क्यों नहीं ठोक रही है, इंडिगो के जो कर्मी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको लताड़ क्यों नहीं लगा रही है। अरे भाई क्यों लताड़ लगाएगी, इंडिगो को क्या समझा है, भजपिल्ली तो इंडिगो है। और जब मोदी जी ने पैसा ले लिया हो इंडिगो से, तो ऐसे कैसे भाई इंडिगो चढ़ के रहेगा छाती पे, और छाती पे तो चढ़ा हुआ है सरकार के, हमारे देश के। भाई रिपोर्ट देख लीजिए, इसी इंडिगो ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 31 करोड़ रुपए दिए थे। 31 करोड़ रुपए अगर इंडिगो ने मोदी को दिए हो, भाजपा को दिए हो, तो बताइए किसी की औकात है? मोदी जी में इतना दम है कि भाई इंडिगो के खिलाफ कुछ एक्शन लें? नहीं, एक्शन कुछ दिखाने के लिए लिए जाएंगे, लेकिन वो बंद कमरे में आपसी सहमति से, ताकि माहौल बना रहे और फायदा आपको पहुंचाते रहे। आज पूरा देश अंधभक्तों और भाजपा के समर्थकों की वजह से बेकार हो चुका है। एयरपोर्ट पर हालात इतने खराब हैं, लेकिन भजपिल्ले अभी भी चुप घिस रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, और भाई फट के चाय हुई पड़ी, रोना आ रहा है। लेकिन ये मोदी का नाम नहीं लेना चाहते, ये राहुल गांधी को गरिया लेंगे, नेहरू को कोस लेंगे, इसके अलावा, और ये अंग्रेजों को भी कुछ नहीं कहते। अगर इतिहास की बात करें तो साले अंग्रेजों को भी कुछ नहीं कहते। ये भाजपा के समर्थकों का चरित्र है। एयरपोर्ट पर जिसने एक इंटरव्यू लिया, मैं आपको बता दूं कि वह महिला पत्रकार जब माइक लगाती है तो पैसेंजर पहला और दूसरा सब ये कहते हैं कि भाई कहाँ गए नेता, मोदी जी कहाँ गए, ये अमृतकाल में ये हो रहा है। तो तीसरा जो पैसेंजर था ना, भाई भड़क गया, अरे मोदी का नाम क्यों ले रहे हो, मोदी का नाम, मोदी का नाम मत लो बाबा। आप गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव कोई हमारा मिनिस्टर है या सारे अमृतकाल में सरोवर में नहा रहे हैं? मर गए, अमृतकाल लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। और टिकट दिया मालूम हमको, इंडियो वाले ने बम्बई टू दिल्ली का 22,000 का टिकट दिया। हाँ, आपने 22,000 रुपए पे किए? पे कर रखे हैं, अभी नहीं, 7-2 तारीख को हमारा बैग अंदर फंसा, अभी अकेले हैं, मैं अपना दवा भी नहीं है। तो बोलना एक हफ्ता बाद मिलेगा। किसी को इमीडिएट जाना है, वो कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखेगा, ट्रेन देखेगा या फिर और कोई ऑप्शन देखेगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद में रिफंड आएगा। हाई पे करके सब टिकट कटा, कोई 20,000 कोई 22,000 कोई 10,000 सब दे देकर टिकट करवाया। उसके बाद मोदी रीशेड्यूल भी साहब गला काट रहा है, मोदी साहब का गला काट रहा है। नहीं, आप पॉलिटिकल मत जाइए, नहीं मत जाइए। आप लोग आपस में मत लड़िए, उसको बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। आप महंगाई बढ़ गया तो मोदी कर दिया, भाई ये अंधभक्तों का हाल है। पहले तो इनका इलाज जनता को करना चाहिए,